नमस्कार दोस्तों, हिंदी विषय में हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके थे। आज हम प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय, देखिए प्रत्यय शब्द दो शब्दों प्रति और अय के योग से मिलकर बना है। पहली बात तो ये है कि जो प्रत्यय शब्द है वो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। और वो कौन कौन से दो शब्द हैं? प्रति और अय, यानी प्रतिधन अय, ये दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है प्रत्यय। इसमें प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। याद रखेंगे, प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ क्या होता है? चलने वाला। तो इस प्रकार से हम अगर दोनों के अर्थों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? साथ में पर बाद में चलने वाला। इसका मतलब क्या है? प्रत्यय की परिभाषा क्या बन जाती है? देखिए प्रत्यय की परिभाषा क्या बन जाती है? वे शब्दांश जो किसी के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लग जाते हैं और उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी पहले उस शब्द का अर्थ कुछ और होता है और जब उसके अंत में प्रत्यय लगा दिया जाता है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार से हमने उपसर्ग बताया हुआ था कि उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उस शब्द के। इसी प्रकार से प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यही उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर होता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। और अर्थ में परिवर्तन करना दोनों में शामिल है। उपसर्ग भी अर्थ में परिवर्तन कर देता है और प्रत्यय भी अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे समाज में इक प्रत्यय लगा दिया जाए तो सामाजिक हो जाता है। समाज में इक प्रत्यय लगा दिया जाए तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। सुगंध में इत प्रत्यय लगा दिया जाए तो सुगंधित हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। अब जानते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हिंदी व्याकरण में प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। एक एक करके इन प्रत्यय को जानते हैं। सबसे पहले देखिए कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? वे प्रत्यय जो किसी भी धातु के साथ अंत में लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और इन प्रत्ययों से जो शब्द निर्मित होता है नया, उसको कृदंत कहा जाता है। यानी जो प्रत्यय प्रयोग किया जाता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं और प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बन करके आता है उसको कृदंत कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसी भी धातु के साथ अंत में लगाए जाते हैं। यानी किसी भी धातु के साथ अंत में लगाए जा सकते हैं कृत प्रत्यय। जबकि आगे हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे तो तद्धित प्रत्यय किसी भी धातु के साथ में नहीं लगाए जाएंगे, वो स्पेशल कुछ कैटेगरी होंगी, उन्हीं के साथ लगाए जाएंगे। अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि कृत प्रत्यय किसी भी धातु के साथ अंत में लगा दिए जाते हैं। और जब कृत प्रत्यय अंत में लग जाएगा किसी भी धातु के तो स्वाभाविक है कि उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय का काम ही यही है कि अर्थ में परिवर्तन कर देना। अब देखिए कृत प्रत्यय के प्रकार जानते हैं। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। देखिए कहीं कहीं 5 प्रकार भी होगा, कहीं कहीं 6 प्रकार भी होगा और कहीं कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहां पर हम मुख्य रूप से 6 प्रकार को ही जानेंगे जो पूछे जाते हैं और जिनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो 6 प्रकारों को यहां पर जानेंगे, इसलिए हमने मुख्य रूप से लिख दिया है 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। कर्तुवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है? देखिए कर्ता का बोध कराने वाला प्रत्यय कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। यानी जो हमको कर्ता का बोध कराता है, ऐसा प्रत्यय क्या कहलाता है? कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है।
जो हमको कर्ता का बोध करा दे। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे लड़ाकू और पढ़ाकू है, तो लड़ाकू और पढ़ाकू में आकू प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आकू प्रत्यय। तो यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि लड़ाकू और पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो आकू प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको मालूम होना चाहिए कि आकू प्रत्यय होता है। तो लड़ाकू और पढ़ाकू में आकू प्रत्यय है, तो ये हमको कर्ता का बोध करा रहा है। लड़ाकू पढ़ाकू क्या है? कर्ता का बोध करा रहा है, तो ये कर्तवाचक कृत प्रत्यय है। इसी प्रकार से देखिए खिलाड़ी कबाड़ी, इसमें आड़ी प्रत्यय है, यह भी हमको कर्ता का बोध करा रहा है। तैराक चालाक, इसमें आक प्रत्यय है। तैराक आक निकल रहा है, चालाक आक निकल रहा है, तो आक प्रत्यय हुआ और यह हमको कर्ता का बोध करा रहा है। दयालु झगड़ालू, आलू प्रत्यय है, यह हमको कर्ता का बोध करा रहा है। लेखक नायक अक प्रत्यय है, यह भी हमको कर्ता का बोध करा रहा है। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं वो कर्तवाचक कृत प्रत्यय के हैं। दूसरा प्रकार जानते हैं, दूसरा प्रकार है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है? कर्म का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खिलौना बिछौना, खिलौना बिछौना में औना प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? औना प्रत्यय है। खिलौना औना निकल रहा है, बिछौना औना निकल रहा है, तो ये हमको कर्म का बोध करा रहा है। ओढ़नी चलनी, तो इसमें नी प्रत्यय है, ये हमको कर्म का बोध करा रहा है। तो ये सारे के सारे कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। अगला प्रकार देखिए करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं? साधन का बोध कराने वाले जो कृत प्रत्यय होते हैं वो करणवाचक कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे ठेला मेला, तो ठेला मेला में आ प्रत्यय है, ये हमको साधन का बोध करा रहा है। झाड़ू घरू, इसमें ऊ प्रत्यय है। बेलन मंथन, अन निकल रहा है तो अन प्रत्यय है। कतरनी लेखनी, इसमें नी प्रत्यय है। ये सारे के सारे हमको साधन का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये करणवाचक कृत प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकार भी याद रखेंगे। देखिए कॉमन सेंस एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रत्यय के प्रश्नों को हल करने में। इसमें ये जितने भी प्रकार हैं ये सब हम याद रखेंगे। कर्तुवाचक कर्ता का बोध कराता है, कर्मवाचक कर्म का बोध कराता है, और करणवाचक ये साधन का बोध कराता है। कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि निम्न में करणवाचक कृत प्रत्यय कौन सा है, निम्न में कर्मवाचक कृत प्रत्यय कौन सा है। तो आपको अगर परिभाषा मालूम है और आपने एग्जाम्पल कुछ पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। वैसे मुख्य रूप से प्रत्यय ही पूछता है कि निम्न शब्दों में कौन सा प्रत्यय है, तो आप प्रत्यय आसानी से बता सकते हैं अगर आपने प्रत्यय की थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार देखते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया के भाव का बोध कराने वाला जो प्रत्यय होता है वो भाववाचक कृत प्रत्यय होता है। जैसे एग्जाम्पल से और अधिक समझ में आता है, जैसे लूट मांग, तो लूट मांग में आ प्रत्यय है, तो ये हमको क्रिया के भाव का बोध करा रहा है। लूट मांग तो आ प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से पूजा झगड़ा में आ प्रत्यय है। लड़ाई सिलाई में आई प्रत्यय है। देखिए आई प्रत्यय भी होता है, जैसे लड़ाई सिलाई कह दे तो आई प्रत्यय होगा इनमें, ये याद रखेंगे तथ्य। जैसे मिलान उड़ान में आन प्रत्यय है, मिलान आन निकल रहा है, उड़ान आन निकल रहा है तो आन प्रत्यय है। मिलाप विलाप में आप प्रत्यय है। चढ़ाओ घुमाओ में आव प्रत्यय है। चढ़ावा बुलावा में आवा प्रत्यय है। लिखावट रुकावट में आवट प्रत्यय है। चिल्लाहट घबराहट में आहट प्रत्यय है। तो ये सारे प्रत्यय हैं। आहट भी प्रत्यय होता है, आवट भी प्रत्यय होता है। तो ये सब याद रखेंगे प्रत्यय कि कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, वरना एग्जाम में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे हम और गलत करने के चांस अधिक बन जाते हैं फिर। अब देखिए अगला, जैसे बचत है खपत है, इसमें अत प्रत्यय है। अत प्रत्यय भी होता है। बचत खपत अत निकल रहा है तो अत प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रकार देखिए, अगला प्रकार है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय मतलब क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे चलता हुआ पढ़ता हुआ, इसमें हुआ प्रत्यय है तो क्रिया शब्दों का बोध करा रहा है ये।
चलती हुई, पढ़ती हुई, इसमें हुई प्रत्यय है। चलते हुए, पढ़ते हुए, इसमें हुए प्रत्यय है। तो ये सब याद रखेंगे कि हुआ, हुई, हुए ये भी प्रत्यय होते हैं। अगला देखिए प्रकार छठा, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, विशेषण शब्दों का बोध कराने वाले जो कृत प्रत्यय होते हैं उन्हें विशेषणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे करणीय, पठनीय में अनीय प्रत्यय है, यह बहुत पूछा जाता है। करणीय में कौन सा प्रत्यय है, पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अनीय प्रत्यय होता है। तो यह हमको विशेषण शब्द का बोध करा रहा है। कथित, चिंतित में इत प्रत्यय है। विशेषज्ञ, मर्मज्ञ में ज्ञा प्रत्यय है। तो ये जो उदाहरण थे वो विशेषणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार हमने जान लिए कृत प्रत्यय के प्रकार। अब दूसरा प्रकार प्रत्यय का कौन सा है, तद्वित प्रत्यय। तो तद्वित प्रत्यय की परिभाषा जानते हैं। देखिए तद्वित प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। देखिए कृत प्रत्यय किसी भी धातु के अंत में प्रयोग हो रहा था, जबकि जो तद्वित प्रत्यय है वो केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों के अंत में प्रयोग हो रहा है। ये अंतर है, ये डिफरेंस है कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय में। तो जो तद्वित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रयोग होते हैं, और जो इनसे निर्मित शब्द बनता है, जब हम प्रत्यय को लगा देते हैं, तद्वित प्रत्यय को लगा देते हैं, तब जो शब्द निर्मित होता है उसको कहते हैं तद्विदांत शब्द। क्या कहते हैं, तद्विदांत शब्द। उनको तद्वितांत शब्द कहा जाता है। जैसे कृत प्रत्यय जब लगा देते थे और जब शब्द बनता था उसको कृदंत कहा जाता था, इसी प्रकार से इसको तद्वितांत कहते हैं। अब देखिए तद्वित प्रत्यय के प्रकार समझते हैं। तो इसी प्रकार से तद्वित प्रत्यय के भी मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। देखिए मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं, और भी कई प्रकार हो सकते हैं, अन्य किताबों में अलग अलग लिखा हो सकता है। तो मुख्य रूप से हम 8 प्रकारों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 8 ही प्रकार हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर 8 प्रकारों को पढ़ाएंगे मुख्य रूप से। तो देखिए पहला जो प्रकार है वो है कर्तुवाचक तद्वित प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार से है ये भी, जैसे कर्तुवाचक कृत प्रत्यय होता था वैसे ही कर्तुवाचक तद्वित प्रत्यय है। यानी कर्ता का बोध कराने वाला जो तद्वित प्रत्यय होता है उसको कर्तुवाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं, कर्ता का बोध कराता है। जैसे लुहार, सुनार, चमार, कुम्हार, इनमें आर प्रत्यय है, आर तद्वित प्रत्यय है। रसिया, मुखिया, दुखिया, इसमें ईया प्रत्यय है, यह हमको कर्ता का बोध देखिए करा रहा है। तेली, भेदी, माली, चेली, इसमें ई प्रत्यय है। सपेरा, लुटेरा, बसेरा, इसमें एरा प्रत्यय है। पायदान, पीकदान, साबुनदानी, इस सब में क्या प्रत्यय है, पायदान में दान प्रत्यय है, पीकदान में दान प्रत्यय है, साबुनदानी में दानी प्रत्यय है, चूंकि दानी आ गया है आखिरी में तो दानी प्रत्यय हो जाएगा। दूध वाला, घर वाला, फल वाला, किताब वाला, इसमें वाला प्रत्यय है। गुणवान, धनवान, बलवान, इसमें वान प्रत्यय है। लकड़हारा, पनिहारा, इसमें हारा प्रत्यय है। तो थोड़ा सा बस प्रत्यय के उदाहरणों को जान लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, अपने आप जो है आप कर ले जाएंगे एग्जाम में। लेकिन 2-3 बार जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये नहीं समझ में आता है कि ये प्रत्यय होता है कि नहीं होता है, और एग्जाम में गलत हो जाता है। तो एक बार पढ़ के जरूर जाएंगे। दूसरा देखिए प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है भाववाचक तद्वित प्रत्यय। भाववाचक तद्वित प्रत्यय मतलब क्रिया के भाव का बोध कराने वाला जो तद्वित प्रत्यय होता है उसको भाववाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुराई, भलाई, अच्छाई, जुदाई, लंबाई, ऊंचाई, इसमें आई प्रत्यय है। बुढ़ापा, मोटापा, इसमें आपा प्रत्यय है। मिठास, खटास, इसमें आस प्रत्यय है। करवाहट, चिकनाहट, हिचकिचाहट, इसमें आहट प्रत्यय है। लालिमा, गरिमा, मधुरिमा, इसमें इमा प्रत्यय है। गर्मी, खुशी, खेती, सफेदी, नमी, इसमें ई प्रत्यय है। सुंदरता, मूर्खता, मित्रता, लघुता, इसमें ता प्रत्यय है। पशुत्व, मनुष्यत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व, इसमें त्वा प्रत्यय है। बचपन, भोलापन, पागलपन, लड़कपन, इसमें पन प्रत्यय है। तो ये कुछ उदाहरण थे भाववाचक तद्वित प्रत्यय के। अगला जो प्रकार है वो है संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय। तो संबंध का बोध कराने वाले जो तद्वित प्रत्यय होते हैं उनको संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं।
जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, इसमें एरा प्रत्यय है। भतीजा, भांजा, इसमें जा प्रत्यय है। नंदोई, बहनोई, इसमें ओई प्रत्यय है। ससुराल, ननिहाल, इसमें आल प्रत्यय है। तो बहुत आसान है प्रत्यय, बस जो भी लास्ट में निकलता हुआ दिखाई पड़े वही प्रत्यय हो जाता है। बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे, अपने आप करने लगेंगे। अगला जो चौथा प्रकार है वो है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उनको गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे गुणवान, धनवान, बलवान, वान तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। राष्ट्रीय, नाटकीय, बालकीय, ईय प्रत्यय हो जाएगा। सूखा, रूखा, भूखा, आ प्रत्यय हो जाएगा। भोगी, रोगी, क्रोधी, ई प्रत्यय हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक, मार्मिक, इसमें इक प्रत्यय है, इक बाद में निकल रहा है। फलित, घटित, द्रवित, रचित, इसमें इत प्रत्यय है। रसीला, रंगीला, चमकीला, पनीला, इसमें ईला प्रत्यय है। भारतीय, जातीय, राष्ट्रीय, मानवीय, इसमें ईय प्रत्यय है। विषैला, कसैला, मटमैला, इसमें ऐला प्रत्यय है। कठिनतर, बृहतर, दृढ़तर, इसमें तर प्रत्यय है। बुद्धिमान, शक्तिमान, शोभायमान, इसमें मान प्रत्यय है। इकहरा, दुहरा, तिहरा, इसमें हरा। प्यासा, छाता, भूखा, ठंडा, प्यारा, इसमें आ प्रत्यय है। मलिन, कठिन, इसमें इन प्रत्यय है। नजराना, हरजाना, राजपूताना, मर्दाना, इसमें आना प्रत्यय है। पुरातन, अद्यतन, नूतन, अधुनातन, इसमें तन प्रत्यय है। पंकिल, रोमिल, कुटिल, जटिल, इसमें इल प्रत्यय है। भावुक, कामुक, भिक्षुक, इच्छुक, इसमें उक प्रत्यय है। अगला जो प्रकार है वो है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थान का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उनको स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कस्बे वाला, शहर वाला, दिल्ली वाला, इसमें वाला प्रत्यय है। जयपुरिया, मुंबईया, भोजपुरिया, इसमें ईया प्रत्यय है। रूसी, जापानी, चीनी, राजस्थानी, इसमें ई प्रत्यय है। अगला जो प्रकार है तद्धित प्रत्यय का वो है उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे तद्धित प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं उनको उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, छोटे शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे, जैसे बबुआ, मनुआ, कलुआ, गेरुआ, इसमें उआ प्रत्यय है। बबुआ में कौन सा प्रत्यय है? उआ, बबुआ। तो लघुता सूचक शब्द हैं ये, बबुआ, मनुआ, कलुआ, गेरुआ, इनमें उआ प्रत्यय है। बिटिया, खटिया, कुटिया, डिबिया, लुटिया, इसमें ईया प्रत्यय है। मंडली, टोकरी, पहाड़ी, रस्सी, चिपटी, इसमें ई प्रत्यय है। खटोला, सपोला, फफोला, मझोला, इसमें ओला प्रत्यय है। पत्रिका, कलिका, लतिका, कणिका, बालिका, इसमें ईका प्रत्यय है। तो ये कुछ उदाहरण थे उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय के। अगला देखते हैं सातवां प्रकार, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उनको स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सुता, छात्रा, अनुजा, प्रिया, शिष्या, इसमें आ प्रत्यय है। ठकुराइन, चौधराइन, पंडिताइन, इसमें आइन प्रत्यय है। तो ये सब देखिए स्त्री का बोध करा रहे हैं हमको। देवरानी, सेठानी, नौकरानी, इंद्राणी, इसमें आनी प्रत्यय है। बाघिन, मालिन, मालकिन, पुजारिन, इसमें इन प्रत्यय है। शेरनी, मोरनी, जाटनी, नटनी, चांदनी, इसमें नी प्रत्यय है। लेखिका, गायिका, नायिका, सेविका, इसमें ईका प्रत्यय है। कमलिनी, वाहिनी, सरोजनी, इसमें इनी प्रत्यय है। बंदरिया, चिड़िया, चुईहा, इसमें ईया प्रत्यय है। देवी, बेटी, काकी, हरणी, घोड़ी, इसमें ई प्रत्यय है। तो ये सब क्या बोध करा रहे हैं? स्त्री का बोध करा रहे हैं। तो ये स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। आठवां प्रकार देखिए, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। इसी को संतानवाचक तद्धित प्रत्यय भी कहा जाता है। यानी संतान का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उनको अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए आ प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं जो हमको संतान का बोध कराते हैं। देखिए जैसे पंचाल है, पंचाल में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो पांचाल हो जाता है। पंचाल में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो पांचाल हो जाता है। तो संतान का बोध कराने वाला ये प्रत्यय है। दनु में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो दानो हो जाता है। पांडु में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो पांडो हो जाता है। मनु में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो मानो हो जाता है। इसी प्रकार से ई प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मरुत है, मरुत में ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो मारुति हो जाएगा। बाल्मीक में ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो बाल्मीकि हो जाएगा। इसी प्रकार से ए प्रत्यय, जैसे अंजनी है, अंजनी में ए प्रत्यय लगा दिया जाए तो आंजनेय हो जाएगा। कुंती में ए प्रत्यय लगा दिया जाए तो कौंतेय हो जाएगा।
इसी प्रकार से अयन प्रत्यय देखिए, नारा में अयन प्रत्यय लगा दिया जाए तो नारायण हो जाएगा, राम में अयन प्रत्यय लगा दिया जाए तो रामायण हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा रामायण में कौन सा प्रत्यय है तो अयन प्रत्यय बताएंगे, नारायण में कौन सा प्रत्यय है तो अयन प्रत्यय बताएंगे। और देखिए आयन प्रत्यय होता है, एक अयन प्रत्यय एक आयन प्रत्यय। जैसे वातस्य है तो वातस्य में आयन प्रत्यय लगा दिया जाए तो वात्स्यायन हो जाता है, वातस्य में आयन प्रत्यय लगा दिया जाए तो वात्सायन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार हो गए तद्वित प्रत्यय के। अब देखिए उर्दू के कुछ प्रत्यय होते हैं उनको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर, इसमें गर प्रत्यय है। बावर्ची, नकलची, तवलची, इसमें ची प्रत्यय है। शर्मनाक, दर्दनाक, खतरनाक, खौफनाक, इसमें नाक प्रत्यय है। दुकानदार, मालदार, थानेदार, हिस्सेदार, इसमें दार प्रत्यय है। परिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, इसमें इंदा प्रत्यय है। तो ये सब उर्दू के कुछ प्रत्यय हैं। जैसे कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, इसमें स्थान प्रत्यय है। घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर, इसमें खोर प्रत्यय है। ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह, इसमें गाह प्रत्यय है। तो इस प्रकार से कुछ उर्दू के प्रत्ययों को भी जान लेंगे, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यय में कुछ खास नहीं है, आप आसानी से शब्द को देख करके बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। बस 1-2 बार जो है हम पढ़ के चले जाते हैं अपने नोट्स देख करके और आसानी से क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने हिंदी की क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय को जो है पूर्ण कर लिया। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।